हम अगर किसी इंसान से मतलब सोचिए कि किसी से वो सब कुछ छोड़ने को कहा जाए जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो क्या होगा? ये बहुत ही भारी सवाल है। बिल्कुल। और कोई बड़ी संपत्ति या कोई पद नहीं, बल्कि उसका अपना बच्चा। जब भी परीक्षाएं या टेस्ट की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में बस किसी स्कूल का पेपर आता है। हाँ, या फिर कोई नौकरी का इंटरव्यू। सही कहा। जहां सही और गलत के बीच एक बहुत ही साफ लकीर होती है। लेकिन जब परीक्षा इंसान की आत्मा की हो, उसके विश्वास और उसके सबसे गहरे प्यार की हो, तो वो लकीर पूरी तरह धुंधली पड़ जाती है। और यहीं से मतलब किसी भी इंसान की आस्था और उसके मनोविज्ञान का ना सबसे जटिल हिस्सा शुरू होता है। जब आपकी अपनी भावनाओं और किसी बहुत बड़े किसी पारलौकिक उद्देश्य के बीच टकराव होता है, हम्म। तो जो द्वंद्व पैदा होता है ना, वो इतिहास की धारा बदल सकता है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक ऐसे ही एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को डिकोड करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार, ईद उल अजहा। जिसे बहुत से लोग बकरा ईद भी कहते हैं। हाँ। लेकिन देखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ इसके रीति रिवाजों की कोई सूची पढ़ना नहीं है। हम उस मूल भावना के बहुत गहरे स्तर तक जाएंगे, जहां अटूट विश्वास, चरम त्याग और इंसान की सच्ची नीयत का सबसे कड़ा परीक्षण होता है। बिल्कुल। और आज के इस दौर में जहां हर चीज का एक लॉजिक खोजा जाता है, हाँ, या तुरंत मिलने वाला फायदा, सही बात है। तो ऐसे में एक इतनी प्राचीन परंपरा के पीछे के असली क्यों को समझना एक बहुत ही अलग अनुभव है। और इस क्यों को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, वो केवल प्राचीन दस्तावेज या धार्मिक किताबें नहीं हैं। स्रोत बहुत दिलचस्प हैं आज के। हाँ, सबसे दिलचस्प स्रोत एक बहुत ही आधुनिक और विचारोत्तेजक लेख है, जो दिखाता है कि कैसे हजारों साल पुरानी ये घटना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और वो लेख लिखा है उथमान ग्वाडालूप ने। जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था ना, तो उनका प्रोफाइल देखकर मैं सच में हैरान रह गया। वो काफी अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, मतलब वो मैरीलैंड में रहने वाले एक लैटिन मुस्लिम कॉलेज छात्र हैं। धारा प्रवाह स्पेनिश बोलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, कला में बहुत गहरी रुचि रखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, वो ब्राजीलियन जूजित्सु के सहायक कोच भी हैं। हाँ, एक ऐसा युवा जो पूरी तरह से 21वीं सदी की आधुनिक जीवन शैली जी रहा है। उसका इस प्राचीन परंपरा से इतना गहरा जुड़ा होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उथमान का ये नजरिया ही इस पूरी चर्चा को एक नया आयाम देता है। एक जुजित्सु कोच के रूप में ना, वे अनुशासन और शारीरिक समर्पण को बहुत करीब से समझते हैं। हाँ, शरीर को कैसे कंट्रोल करना है। बिल्कुल। उनका अनुभव ये साबित करता है कि ईद उल अजहा की कहानी किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या किसी बीते हुए युग तक सीमित नहीं है। ये बिना शर्त समर्पण की एक ऐसी सार्वभौमिक कहानी है जो एक आधुनिक अमेरिकी युवा से लेकर दुनिया की किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को समान रूप से प्रभावित करती है। तो चलिए मक्का के उस तपते हुए रेगिस्तान में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। कहानी कुछ यूं है कि पैगंबर इब्राहिम, जिन्हें शांति मिले, वो एक बहुत लंबे अरसे के बाद वापस लौटते हैं। हजारों साल पहले की बात है ये। हाँ, वो अपनी पत्नी हाजर और बेटे इस्माइल से मिलते हैं। अब इतने सालों की दूरी के बाद जब एक पिता अपने उस बेटे को देखता है जो अब बड़ा हो चुका है, उसके साथ चलने फिरने लायक हो गया है, तो वो एक बेहद सुकून भरा और भावुक पल रहा होगा। उस समय की परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। इब्राहिम के जीवन का एक बड़ा हिस्सा संघर्ष और पलायन में बीता था। बुढ़ापे में संतान की प्राप्ति और फिर एक लंबी जुदाई। उसके बाद ये पुनर्मिलन उनके जीवन का सबसे सुखद समय था। सब कुछ आखिरकार स्थिर और शांत लग रहा था। लेकिन एक सेकंड के लिए रुकते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसे शांति के बीच एक ऐसी घटना होती है जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। एक बहुत ही परेशान करने वाला सपना। हाँ, पैगंबर इब्राहिम एक सपना देखते हैं। सपना यह है कि वो अपने उसी प्रिय बेटे इस्माइल की कुर्बानी दे रहे हैं। अब एक आधुनिक इंसान के नजरिए से सोचिए, कोई भी पिता अगर ऐसा सपना देखे तो वो पसीने से तरबतर होकर उठेगा और कहेगा कि क्या भयानक सपना था। बिल्कुल, वो इसे एक बुरा सपना या शैतान का भ्रम ही मानेगा। और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इब्राहिम ने पहली रात बिल्कुल यही सोचा था कि ये कोई भ्रम है। और यहीं पर यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इब्राहिम कोई साधारण इंसान नहीं थे, लेकिन फिर भी एक पिता का दिल तो पिता का ही होता है ना।
पहली रात का सपना एक झटके जैसा था, एक बुरा सपना। लेकिन जब ये डरावना सपना अगली रात फिर से आया और फिर लगातार आया, तब इब्राहिम को एक गहरा एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई सामान्य बुरा सपना या शैतान का काम नहीं है। तो वो क्या था? ये अल्लाह की तरफ से एक सीधा और स्पष्ट आदेश था। मतलब एक पिता को ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि उसे अपने ही हाथों से अपने सबसे बड़े प्यार को खत्म करना, यार ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। बहुत मुश्किल है इसकी कल्पना करना भी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर ये इतना ही कठिन था तो क्या इब्राहिम ने ये सब अकेले चुपचाप कर लिया? मतलब क्या उन्होंने अपने बेटे को धोखे में रखा कि वो उसे बस पहाड़ पर ले जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इस कहानी का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है। इब्राहिम ने कोई धोखा नहीं दिया। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो एक तरफा आदेश थोपने के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने इस्माइल को बता दिया? हाँ, उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के पास जाकर उन्हें वो सपना और अल्लाह का हुक्म पूरी तरह सच सच बता दिया। ये दिखाता है कि इब्राहिम केवल ईश्वर के प्रति ही जवाबदेह नहीं थे, बल्कि वे अपने बेटे के प्रति भी एक गहरी ईमानदारी रखते थे। और इस्माइल की प्रतिक्रिया? स्रोतों में इस्माइल का जो जवाब दर्ज है ना, वो किसी भी तर्क को पीछे छोड़ देता है। क्योंकि इस्माइल कोई छोटे बच्चे तो थे नहीं। सही बात है। वो ये समझते थे कि मौत क्या होती है। वे स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझ रहे थे। फिर भी इन्होंने बगावत नहीं की। उनका जवाब था कि अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो पिता को वही करना चाहिए जो उन्हें आदेश दिया गया है। यहां हम मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी परत देखते हैं। शरीर की स्वाभाविक वृत्ति, जिसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो हमेशा दर्द और मौत से बचने की होती है। सर्वाइवल मोड है ना? बिल्कुल, सर्वाइवल मोड इंसान का सबसे बुनियादी स्वभाव है। लेकिन इस्माइल का ये समर्पण उस शारीरिक वृत्ति पर आत्मा और विश्वास की एक स्पष्ट विजय थी। दोनों पिता पुत्र ने ये मान लिया था कि उनकी अपनी बुद्धि और इच्छाओं से कहीं ऊपर एक ऐसी योजना है जो शायद उनकी समझ से परे है, लेकिन वो अंततः सही है। और स्रोतों में एक ऐसा विवरण है जो सीधे दिल पर चोट करता है। मतलब इस्माइल केवल सहमति नहीं हुए, बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर अपने पिता से एक अनुरोध किया। हाँ, एक बहुत ही भावुक अनुरोध। उन्होंने इब्राहिम से कहा कि वे उनके यानी इस्माइल के हाथ पैर बहुत मजबूती से बांध दें, ताकि जब छुरी चले तो दर्द के कारण शरीर की अनैच्छिक प्रतिक्रिया से वे छटपटाएं नहीं। और इतना ही नहीं, उन्होंने पिता से अपनी आंखों पर पट्टी बांधने को भी कहा। क्या ये विवरण समर्पण की चरम सीमा को नहीं दर्शाता? पूरी तरह से। ये विवरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानवीय कमजोरी की एक बहुत ही ईमानदार स्वीकृति है। इस्माइल जानते थे कि दर्द शरीर को हिला देगा। कोई भी इंसान पत्थर का तो नहीं होता। सही बात है। और इब्राहिम जानते थे कि बेटे का तड़पता हुआ चेहरा देखकर एक पिता की ममता अल्लाह के हुक्म पर भारी पड़ सकती है। अपनी आंखों पर पट्टी बांधना इस बात का प्रतीक था कि वो अपने भौतिक और भावनात्मक जुड़ाव को अंधा कर रहे थे, ताकि आध्यात्मिक आदेश का पालन हो सके। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ आज्ञा का पालन नहीं है, ये एक सिस्टम बनाना है जी, ताकि आज्ञा पालन में कोई मानवीय कमजोरी, कोई भी भावना आड़े ना आए। इसके बाद दोनों मक्का के पास स्थित माउंट आराफात की ओर निकल पड़ते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कि हर बड़ी कहानी में होता है, एक चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। रास्ते में शैतान का आना। और शैतान ने इब्राहिम को रोकने की, उनके मन में शक पैदा करने की पूरी कोशिश की। वो कैसे? देखिए, शैतान का तर्क बहुत ही स्वाभाविक और मानवीय रहा होगा। उसने इब्राहिम को यह समझाने की कोशिश की होगी कि कोई भी दयालु ईश्वर एक पिता से उसके बेटे की जान कैसे मांग सकता है। और लॉजिकल लगता है सुनने में। बिल्कुल। ये भ्रम, संदेह और अपराध बोध यानी गिल्ट पैदा करने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक चाल थी। और इब्राहिम का जवाब ये था कि उन्होंने शैतान को पत्थर मारकर वहां से भगा दिया। मैं से एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक या कहें मेटाफोर के तौर पे देखता हूं। कैसे? जीवन में जब भी किसी बड़े लक्ष्य, उच्च आदर्श या किसी कठिन लेकिन सही रास्ते पर चला जाता है ना, तो भटकाव हमेशा आते हैं। हमारे अपने मन के भीतर संदेह पैदा होता है कि क्या हम सही कर रहे हैं। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। तो उन नकारात्मक विचारों को और भटकाव को पत्थर मारकर दूर करना, यानी पूरी दृढ़ता से उन्हें नकारना, ये एक बहुत बड़ी सीख है। मैं सहमत हूँ। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये रूपक केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहा। मतलब आज के समय में भी। हाँ, पैगंबर इब्राहिम का शैतान को पत्थर मारना आज हज यात्रा का एक बेहद
अहम और प्रतीकात्मक हिस्सा बन चुका है। जो हाजी मक्का जाते हैं वे रमी अल जमरात नाम की रस्म निभाते हैं। अच्छा, जहां वो खंभों पर पत्थर मारते हैं। बिल्कुल, जहां शैतान के प्रति खम्भों को कंकरी मारी जाती है। ये एक शारीरिक क्रिया है जो उसी ऐतिहासिक घटना को हर साल जीवंत करती है। ये इस बात का अभ्यास है कि कैसे अपने भीतर के बुरे विचारों और बाहरी भटकाव को जीवन से दूर फेंका जाए। कमाल का जुड़ाव है। फिर आता है इस पूरी घटना का चरम बिंदु, क्लाइमैक्स। माउंट अराफात पर इब्राहिम ने अपने बेटे को आदेशानुसार बांध दिया है। आंखों पर पट्टी है। आंखों पर पट्टी है, सब कुछ दांव पर लगा है, और जैसे ही इब्राहिम छुरी चलाते हैं अचानक से एक मोड़ आता है। अल्लाह की तरफ से ये संदेश आता है कि इब्राहिम ने अपने सपने को सच कर दिखाया है। उन्होंने अपनी नीयत और अपने अटूट विश्वास को साबित कर दिया है। और उसी क्षण अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते हजरत जिब्राइल जन्नत से एक मेमना यानी एक दुम्बा लेकर आते हैं। इस्माइल की जगह उस जानवर की कुर्बानी हो जाती है। मतलब इस्माइल बच जाते हैं। हाँ, अल्लाह ने उस बच्चे को जीवन दान दे दिया। ये मोड़ तो सब कुछ बदल देता है। ये साबित करता है कि ईश्वर को वास्तव में किसी की जान चाहिए ही नहीं थी। बिल्कुल, इस पूरी परीक्षा का जो अंतिम निष्कर्ष है ना, वो यही है कि सर्वशक्तिमान को किसी का खून या गोश्त नहीं चाहिए। उसे केवल इंसान की सच्ची नीयत, उसका अहंकार रहित प्रेम और उसका समर्पण चाहिए। सिर्फ एक टेस्ट था वो। हाँ, ये परीक्षा विश्वास को वास्तविकता में ढालने की थी, ना कि हिंसा की। ईश्वर हमेशा कठिनाई या कर्मकांड से ज्यादा उसके पीछे छिपी नीयत को देखता है। अब यहां से कहानी एक अलग दिशा में जाती है। ये घटना जो हजारों साल पहले मक्का के एक एकांत पहाड़ पर हुई थी, वो आज के समय तक एक वार्षिक वैश्विक त्योहार के रूप में कैसे पहुंची? ये एक बहुत ही लंबी यात्रा रही है। इस घटना के लगभग 2000 साल बाद जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, तो उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ इसी रस्म को पूरा किया। अच्छा, 2000 साल बाद? हाँ, उन्होंने इब्राहिम के उसी ऐतिहासिक समर्पण को सम्मान देने के लिए पशु की कुर्बानी दी, और तब से ये एक वार्षिक इस्लामी परंपरा बन गई जिसे ईद उल अजहा के रूप में जाना जाता है। ये त्योहार रमजान के लगभग 70 दिनों बाद आता है, जो हज यात्रा के पूरा होने का भी प्रतीक है। पता है, जब मैं इन स्रूटों को गहराई से पढ़ रहा था ना, तो मुझे भाषा और संस्कृति से जुड़ा एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य मिला। एक आहा मोमेंट जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। वो बकरे वाली बात। हाँ, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों में हम अक्सर इस त्योहार को बकरा ईद कहते हैं। आम धारणा यही है कि चूंकि इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है, इसलिए इसका नाम बकरा ईद पड़ गया, लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये भाषाई विकास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। असल में अरबी भाषा में एक शब्द है बकर, जिसका अर्थ होता है गाय। तो ऐतिहासिक रूप से जब अरबी नाम यहां पहुंचे तो इसमें बकरीद शब्द शामिल था, यानी बकर की ईद। सही। लेकिन जब ये परंपरा इस उपमहाद्वीप में पनपी, तो यहां आमतौर पर बकरे की कुर्बानी देने का चलन बहुत ज्यादा था। तो समय के साथ हुआ ये कि अरबी का वो मूल शब्द बकर स्थानीय भाषा के बकरा या बकरी शब्द के साथ इस कदर घुल मिल गया कि आज पूरे दक्षिण एशिया में इस त्योहार का नाम बिगड़कर या कहें इवॉल्व होकर बकरा ईद ही मशहूर हो गया है। ये दिखाता है कि कैसे कोई भी परंपरा जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सफर करती है, तो उसकी मूल भावना, उसका आधार तो वही रहता है, लेकिन स्थानीय संस्कृति और भाषा उसे अपने हिसाब से ढाल लेती है। बिल्कुल। नाम भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वजन तो वही रहा। तो इतिहास, मनोविज्ञान और भाषा के इस पूरे सफर के बाद अब सवाल ये आता है कि इसे आज व्यवहारिक रूप में कैसे मनाया जाता है। हमने स्रोतों में पढ़ा है कि इस दिन की शुरुआत एक विशेष नमाज से होती है। तो इस सब का क्या अर्थ है? ये नमाज आम दिनों की नमाज से कैसे अलग होती है, और ये सुनने वालों के लिए क्यों दिलचस्प है? ईद उल अजहा की नमाज ना अपने आप में एक बहुत ही अनुशासित और प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। तकनीकी रूप से देखें तो ये 2 रकात की वाजिब नमाज होती है। वाजिब मतलब? वाजिब का मतलब है कि इसे अदा करना हर सक्षम व्यक्ति के लिए जरूरी है। लेकिन जो चीज इसे आम नमाजों से बिल्कुल अलग करती है, वो है इसमें शामिल 6 अतिरिक्त तकबीरें, जिन्हें ज़ियायत तकबीरें कहा जाता है। ये 6 अतिरिक्त तकबीरें क्या इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? ये होती कैसे हैं और इनका मतलब क्या है? बिल्कुल। जब नमाज शुरू होती है ना,
तो पहली रकात में नियत यानी इरादा करने के बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेते हैं। इसके बाद सना पढ़ी जाती है जो कि अल्लाह की स्तुति है। यहां तक तो ठीक है। अब यहां से वो हिस्सा आता है जो अलग है। इमाम 3 बार जोर से अल्लाहु अकबर कहते हैं। पहली 2 बार नमाजी अपने हाथ कानों तक उठाते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। हाथ नीचे छोड़ देते हैं। हाँ, और तीसरी बार हाथ उठाकर बांध लेते हैं। इसके बाद इमाम कुरान की आयतें पढ़ते हैं और मुक्तदी यानी पीछे खड़ा पूरा समुदाय खामोशी से सुनता है। फिर रुकू और सजदा होता है। समझ गया। और दूसरी रकात का तरीका क्या है? दूसरी रकात में इमाम पहले कुरान की आयतें पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से 3 बार अल्लाहु अकबर कहा जाता है, लेकिन इस बार तीनों बार हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, 3 बार छोड़ना है। हाँ, और जब चौथी बार अल्लाहु अकबर कहा जाता है तब बिना हाथ उठाए सीधे रुकू में चले जाते हैं। नमाज के अंत में पहला और दूसरा खुतबा यानी उपदेश होता है, जिसे सुनना हर नमाजी के लिए वाजिब है, और फिर सामूहिक दुआ होती है। अगर हम इन शारीरिक क्रियाओं पर गौर करें, बार बार हाथ उठाना और छोड़ना, तो इसके पीछे का क्यों बहुत दिलचस्प लगता है। क्या ये महज एक रस्म है, या जब हाथ उठाकर पीछे की तरफ छोड़ दिए जाते हैं तो क्या ये एक तरह का मेंटल रीसेट नहीं है? मतलब दुनियावी ख्यालों, अहंकार और भौतिक चीजों को सचमुच अपने पीछे छोड़ देने का एक शारीरिक प्रतीक? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इस्लाम में तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना और हाथ उठाना असल में दुनिया को पीछे छोड़ने का ही प्रतीक है। जब आप इसे 6 अतिरिक्त बार करते हैं ना, तो आप बार बार अपने दिमाग को ये संकेत दे रहे होते हैं कि दुनिया का हर मोह, हर चिंता इस वक्त पीछे छूट जानी चाहिए। एक तरह से अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल। ये शारीरिक अनुशासन असल में उसी आंतरिक समर्पण का बाहरी रूप है जो इब्राहिम और इस्माइल ने अराफात के पहाड़ पर दिखाया था। हजारों लोग एक साथ एक ही समय पर बिना किसी सवाल के एक कड़े अनुशासन का पालन कर रहे होते हैं। वो सिंक्रोनाइजेशन सच में एक अद्भुत दृश्य होता होगा। बहुत ही शक्तिशाली दृश्य होता है वो। तो इस पूरी चर्चा को अब एक सूत्र में पिरोया जाए तो हमारे मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ईद उल अज़हा केवल पशु बलि का कोई कर्मकांड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक मनोवैज्ञानिक है। ये अल्लाह सुभान अल्लाह की सर्वश्रेष्ठ योजना पर पूर्ण भरोसे का प्रतीक है, जो शायद उस पल इंसान की समझ से बिल्कुल परे हो। और ये हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा विश्वास और नियत कर्मों से बड़ी होती है। ईश्वर को किसी का नुकसान नहीं चाहिए। दुनिया में किसी को पीड़ा देना किसी भी धर्म का मूल नहीं हो सकता। सही बात है। मूल बात यह है कि इंसान अपने अहंकार को, अपनी मैं को खत्म कर सके। इब्राहिम की कहानी इसी अहंकार और सांसारिक मोह के सबसे बड़े त्याग की कहानी है। और सुनने वालों के लिए इस प्राचीन ऐतिहासिक घटना में आज के आधुनिक समाज के लिए एक बहुत बड़ा और प्रासंगिक संदेश छिपा है। आज की जिंदगी से जुड़ा हुआ। हाँ, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां बहुत ही कठिन, शायद दिल तोड़ देने वाले फैसले लेने पड़ते हैं। कई बार सही रास्ता वो होता है जो व्यक्तिगत रूप से बहुत भारी नुकसान वाला लगता है, जहां आपका अपना सब कुछ दांव पर लग जाए। बिल्कुल। तो ये कहानी सिखाती है कि ऐसे क्षणों में अपने मूल्यों, अपने उच्च आदर्शों और सच्चाई के प्रति दृढ़ कैसे रहा जाए। जीवन में जब व्यक्तिगत इच्छाओं और किसी बड़े सामूहिक या उच्च उद्देश्य के बीच टकराव होता है ना, तब ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी शांति अपना सब कुछ सौंप देने में ही मिलती है। तो चलिए एक गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल। आज के इस तेज तर्रार आधुनिक युग में जहां हर कोई सफलता और भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है, सोचने वाली बात यह है कि हम सभी के जीवन में